टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, तो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं ख़ुद टेक्सटाइल वाला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो स्पिनिंग सेक्टर का जो हाल है वो बड़ा ही अबतर है। बिजली की लोड शेडिंग पे बात की है और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन मामलात को देखें, और ये बड़े अर्जेंट नोयत के मामलात हैं जिससे सबका कारोबार मुतासर हो रहा है। पेट्रोल की कीमत क्योंकि दुनिया में वापस आ चुकी है, तो पाकिस्तान में भी 270 पे आनी चाहिए। बिज़नेस करना जो इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो चुका है, और ख़ास तौर पर जो छोटा ताजर है, जो वाइंडर्स हैं, जो इंडस्ट्री के साथ किसी ने कहा था कि दिए से दिया जलेगा तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने शायद मतलब उल्ट ले लिया। उन्होंने कहा कि बिजली बंद कर दें, लोग दिए जला लें, तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आम तबका जो भी है, जो छोटा ताजर है, वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान है, और अब उसके पास जो आमदनी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कम कर दी गई हैं। अल्लाह आपकी वालदा के दराजात बुलंद फरमाए और आप सब फैमिली को जनाब सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने मुझे जो है वो इस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बुलाया, और जो आपके जो भी राना साहब, नदीम साहब ने जो पॉइंट रेज़ किए हैं वो वाकई बहुत इस वक्त जो है वो हॉट इश्यूज़ हैं। बल्कि इत्तेफाक की बात है कि सुबह जब जैसे मैं ऑफ़िस आया हूँ तो मेरा पहला यही प्लान था कि ये जो बग़ैर बताए इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग एकदम शुरू हो गई है, तो इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई अपना जो है वो एक स्टेटमेंट दूँ और इसके ऊपर बात की जाए कि ये बहुत आउट ऑफ द वे जाके बड़ा गलत कर रहे हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है लोड शेडिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका असर जो है वो हमारा, वैसे भी शॉर्ट टाइमिंग्स हैं, 8 बजे के जो है दुकानें भी बंद करनी हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की भी सिचुएशन हो जाए, इसका जो आगे इंडस्ट्री के ऊपर भी कितना जो है वो असर आएगा। तो ये तो बिल्कुल था ही था। दूसरा ये था कि एक और इशू ऐसा था कि जिसके ऊपर जो है वो अभी रास्ते में आते आते ही मैंने लास्ट ईसी मीटिंग थी हमारी एज ए ईसी मेंबर्स की, तो मैंने इस दफ़ा उसमें एक चीज़ नई उसके ऊपर किया है, कमेटी बनाई है। वो कमेटी ये है कि जिसका काम होगा कि जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो इस वक्त मिनट्स बन रहे हैं, वो कमेटी एज ए ईसी मेंबर उसको जो है ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसके ऊपर हमें क्या जो है वो एक्शन जो है वो लेना है, और कितनी जल्दी हम अपने स्टैंडिंग कमेटी के कन्वेयर की हेल्प कर सकते हैं, ताकि उसके फॉलोअप के ऊपर हम फौरी जाएं और वो मसाइल को हल करें। तो इंशाल्लाह इसका भी एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसको पूरा कमेटीज़ की इस जितने भी इसका आपकी कमेटीज़ को मिनट्स हैं, इसको हम मॉनिटर करने जा रहे हैं ताकि कोई रिज़ल्ट निकल आए। रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, तो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं ख़ुद टेक्सटाइल वाला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो स्पिनिंग सेक्टर का जो हाल है वो बड़ा ही अबतर है, और ख़ास तौर पर
जब भी थोड़ा सा वो स्टैंड लेना चाहती होती है तो कोई ना कोई फिर कोई इशू आ जाता है कि अब जैसे ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फ़ाइबर बढ़ गया तो उसकी वजह से जान बढ़ गया। कॉटन जो है वो एकदम 17,000 से फ्लाई करते करते 21,000 पे पहुंच गई। पहले भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वाइबल नहीं थी, अब तो और जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल वाइबल नहीं रही। फिर साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं कि बिजली के प्राइसेस ये कम करने को तैयार नहीं, और उसके साथ जो है ज़्यादातर मोस्टली जितनी भी मिले हैं वो इस वक्त सिर्फ सुबह की, जिन्होंने तो सोलर लगवा ली है वो सुबह में चल रही हैं, शाम में चल ही नहीं रही हैं। तो कितना बड़ा जो है वो एज ए अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। यही इंडस्ट्री थी जो कितनी मुलाजमतें देती थी, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से आप लोग भी आज हर्ट हैं। तो ये तो खैर अब सारे के सारे काफ़ी अरसे से हम लोग देख रहे हैं चैलेंजेस, और मुझे टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई बेहतरी होने के चांसेस ज़रा कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कोई ख़ास ख्याल दे। कि वो हमेशा तो यही कहती रहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमने बड़ी सब्सिडीज़ दी, हमने इनका बड़ा ख्याल रखा, तो लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये भी हुआ इसके ऊपर लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब आए तो मैंने बड़ा दो टोक अल्फाज में उनको ये बोला कि जनाब आप तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और ना वो आपसे कोई नया फेवर मांग रहे हैं। वो तो आपसे ये कह रहे हैं कि बिजली के जो प्राइस रीजन में है वही कर दें, वही जो मार्कअप के प्राइसेस रीजन में आप वही कर दें, वही जो टैक्सेशन जो है दुनिया में है वो कर दें, तो हमें और आपसे कुछ चीज़ चाहिए नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे क्या रही है? कुछ भी नहीं दे रही। तो बहरहाल वो भी उसके ऊपर भी उनका क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो करने को तैयार नहीं है। तो हमेशा से हमें तो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं, हम IMF को देख रहे हैं। तो बहरहाल अब नया एक चेंज हो रहा है इस वक्त, जो ख़ास तौर पर ये जो जितनी जंग के बाद के जो सारी की सारी चीज़ें और बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो बहरहाल हमें अपनी जो इसी में से कुछ ना कुछ निकालना है। तो मैं ये ऐसा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये जो इसमें जो आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम जो है वो इंडिविजुअली उनके साथ मीटिंग करके इसमें से कोई चीज़ छुड़ा सकें, या इसमें आपने कोई वर्किंग की है, ऐसे कोई आपका टेक्सटाइल पार्ट्स में कोई ड्यूटी का इशू है, तो अभी क्योंकि बजट प्रपोजल्स जा रही हैं तो उसमें आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं वो भी आप कर लें। तो इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर सर आपके साथ है, और कोशिश यही होती है कि भरपूर आप लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पर करें। और टू बी ऑनेस्ट हमने बिल्कुल कोशिश की है कि हम जो है वो अपना टाइम को प्रॉपर्ली यहाँ पर जो है वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर लेके जाएं जिसका हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और बड़ी ये एक वैल्यू जो है कमेटी है जिसका जो है पूरी इंडस्ट्री से में इसका बहुत बड़े कम जो है वो होते हैं यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि कमेटीज़ में जिसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री का रोल होता है, तो आपकी कमेटी जो है वो ड्यूल है, जिसमें आपके ट्रेडर्स भी शामिल हैं और इंडस्ट्री को भी उसका पूरा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एज ए लाहौर चैम्बर आपकी फुल सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ब्रायर टेक्सटाइल का खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें साजिद हुसैन मलक साहब, राणा नदीम अब्बास साहब, अली इकबाल चौधरी साहब और बिजनेस कम्युनिटी, टेक्सटाइल ट्रेडर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद शरीक हुई है। ब्रांडत रोड की ताजा लीडरशिप भी शरीक है। आगा जुल्फ़कार अहमद साहब खुसूसी तौर पर आज की इस तकरीब में शरीक थे। राना अकरम साहब शरीक हैं। अभी साजिद हुसैन मलक साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये मलक साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इजलास के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो करंट मसाइल हैं, फ्यूल की कीमतें, गैस की कीमतें और बाकी जो मसाइल हैं उन पर बात की है, बिजली की लोड शेडिंग पे बात की है, और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन मामलात को देखें। और ये बड़े अर्जेंट नोयत के मामलात हैं जिससे सबका कारोबार मुतासर हो रहा है। स्पेशली बिजली की लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है, और पेट्रोल की कीमत क्योंकि दुनिया में वापस आ चुकी है, तो पाकिस्तान में भी 270 रुपये आनी चाहिए, और जो 230 रुपये गवर्नमेंट मुख्तलिफ मदों में टैक्स ले रही है उसमें कमी करनी चाहिए, और हमें असल कीमत पे पेट्रोल देना चाहिए, और ताकि ये कारोबार चल सकें। ये कारोबार चलेंगे तो पाकिस्तान चलेगा। राणा नदीम अब्बास साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारे टेक्सटाइल मशीनरी एंड पार्ट्स की और स्मॉल बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग कमेटीज़ का इजलास हुआ है। इसमें बेसिकली हमारे जो प्रॉब्लम्स थे और जो
बिज़नेस करना जो इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो चुका है, और ख़ास तौर पर जो छोटा ताजर है, जो वाइंडर्स हैं, जो इंडस्ट्री के साथ जो बहुत ज़्यादा मुंसलिक है, और जो इम्पोर्टर्स हैं मशीनरी पार्ट्स का, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। चूँकि इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो चुकी है, और इस हालात में छोटा जो वाइंडर है उसके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनकी पेमेंट्स का बहुत मसाइल हो चुके हैं। पेमेंट ना मिलने, जो इंडस्ट्री चलेगी तो इंडस्ट्री वाले अपने वाइंडर्स को, अपने सप्लायर्स को अपनी पेमेंट से रिलीज़ करेंगे। वो इंडस्ट्री नहीं चल रही, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट बहुत ज़्यादा फंस चुकी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। छोटा ताजर बहुत ज़्यादा मसाइल के शिकार। ऊपर से आप सोने पे सुहागा ये बात होगी कि इंडस्ट्री तो चल नहीं रही, और जो दुकानदार थोड़ा बहुत काम कर रहा था, वो बिजली की लोड शेडिंग ने इतना बुरे हाल कर दिया है कि हर 15-20 मिनट के बाद 1-2 घंटे बिजली जा रही है। हर 15 बिजली के रेट भी हमसे वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। फ्यूल की मद में जो उन्होंने करना है कि जी 3 रुपये महंगी बिकी, वो खुदारा हमें बिजली मिले तो हम अपना काम कर सकते हैं। आप एक जो साइड पे कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं कि हर चीज़ आपने डिजिटल कर दिया है, और ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी का इतना बहरान आपने डाल दिया है। तो कम से कम आपने जो फ्यूल की प्राइस को आपने एक बहुत एहसन तरीके से आपने जो उसको एडजस्ट किया हुआ है, उसी तरह आप इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री से मुंसलिक ताजर जितने भी मशीनरी का काम करने वाले हैं उनके लिए सहूलियत के एसएमई के सेक्टर को जो है ना थोड़ी सी सहूलियत दें। जितने आपने एक टैक्सेस का इतना ज़्यादा बोझ डाला हुआ है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी वजह से हमारा जो और काम चल नहीं रहा है। तो खुदारा को थोड़ा सा ख्याल किया जाए। एक तो गैस की पहले ही लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि उससे प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग हो गई है। उसके सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारी पेमेंट्स जो है ना वो इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो हम उनसे गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस तरह का लॉ बनाए, इस तरह की सहूलत दें कि जो छोटा वाइंडर उनकी पेमेंट जल्द अज जल्द रिलीज़ होनी शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। बाबर हजवेरी साहब, आपने गुफ्तगू भी की है आज के इस इजलास में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि किसी ने कहा था कि दिए से दिया जलेगा तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने शायद मतलब उल्ट ले लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बंद कर दें, लोग दिए जला लें, तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एक दिन में लाहौर में 25 करोड़ रुपए की बैटरी सेल हुई है, और ये जो है इसको अगर कन्वर्ट करें डॉलरों में तो अरबों करोड़ों डॉलर हमने जो है वो ज़ाया कर देने हैं सिर्फ ज़र मुबादला इंपोर्ट करने में ये चीज़ों को। तो इस पर गौर किया जाए, खुदारा इसको सीरियस लिया जाए। पॉलिसी मेकर से गुजारिश है कि सीरियस होकर ज़रा मामला को देखें ताकि ये वो दिए से दिया दूसरा दिया ना जल जाए, और लाइट का और बिजली का पेट्रोल का सारे मसाइल का हल सोचा जाए। शेख जवेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हालिया हालात में जो गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग के ऊपर ये ज़ोर रखा हुआ है और ये नाहक जो है आवाम को तंग कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। लोड शेडिंग का दौरानिया या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या बहुत ही महदूद रखना चाहिए। ये 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, इसे कारोबारी सरगर्मियाँ सारियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हुई हैं, और आम तबका जो भी है, जो छोटा ताजर है, वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान है, और अब उसके पास जो आमदनी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कम कर दी गई हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आवाम का ख्याल रखें और इसमें जो भी वो कर सकते हैं बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि मुल्क तरक्की हमेशा तभी कर सकते हैं जब आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें साजिद हुसैन मलिक, राना नदीम अब्बास, आगा जुल्फ़कार अहमद और इसी तरह टेक्सटाइल ट्रेडर्स और एसएमई से और ताजर बरादरी से, इंपोर्टर्स से एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है और अपने मसाइल पर ब्रीफिंग दी है चैम्बर लीडरशिप को। और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तनवीर शेख ने इस इजलास में खुसूसी शिरकत की है और तमाम मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।